नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीट इलेक्शन। अंबेडकर पर अमित शाह की टिप्पणी के बाद से संसद में हंगामे को लेकर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। राहुल पर बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत के साथ धक्का मुक्की का आरोप है। राहुल पर मुकदमा दर्ज होने के बाद कांग्रेस पार्टी हमलावर हो गई है। पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल के मुताबिक ये केस मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए किया गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, वेणुगोपाल के मुताबिक राहुल पर बीजेपी की तरफ से मुकदमा दर्ज करवाना कोई नई बात नहीं है। 2014 से अब तक राहुल पर 20 से ज्यादा मुकदमा दर्ज हो चुका है। 2019 में राहुल पर सबसे ज्यादा यानी कि 5 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। 2024 में 4 और 2021 में राहुल के खिलाफ 3 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। 2019 में दर्ज एक केस में दोषी भी राहुल पाए जा चुके हैं। वहीं कई मुकदमों का ट्रायल कोर्ट में जारी है। राहुल के 2 मुकदमे की सुनवाई हाई कोर्ट में हो रही है। साल 2014 में राहुल गांधी पर पहला कोर्ट में मुकदमा दर्ज हुआ था। ये केस महाराष्ट्र के भिटवी स्थित जॉइंट सिविल जज की अदालत में दर्ज किया गया था। राहुल पर यह केस गांधी की हत्या में आरएसएस की भूमिका बताने को लेकर किया गया था। ये केस क्रिमिनल और सिविल मानहानि से जुड़ा है। 2016 में राहुल गांधी पर असम की राजधानी गुवाहाटी में मानहानि का केस दर्ज किया गया था। बात यहीं खत्म नहीं होती है, राहुल गांधी के ऊपर कई मुकदमे दर्ज है। बता दें कि मुकदमा जो दर्ज किया गया था वो 2016 में किया गया था। ये केस चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत में किया गया था। राहुल गांधी पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक की तरफ से टिप्पणी की गई थी और इसी के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज किया गया था। बता दें साल 2018 में जब राहुल गांधी पर 3 मुकदमे दर्ज किए गए थे। पहला मुकदमा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और दूसरा मुकदमा सुल्तानपुर में दर्ज किया गया। तीसरा मुकदमा झारखंड के रांची में दर्ज किया गया था। राहुल गांधी पर दोनों मुकदमा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर विवादित टिप्पणी को लेकर दर्ज किया गया था। यह मुकदमा भी मानहानि से ही जुड़ा था। 2019 में राहुल गांधी पर सबसे ज्यादा 5 मुकदमे दर्ज किए गए थे। ये केस देश के अलग अलग हिस्सों में दर्ज किया गया था। मामला मोदी सरनेम से जुड़ा था। राहुल ने एक रैली में सवाल उठाते हुए कहा था कि सारे मोदी सरनेम के लोग ही चोर क्यों हैं। राहुल पर मोदी सरनेम मामले में सूरत, पटना, रांची, अहमदाबाद और नई दिल्ली में केस दर्ज किया गया था। सूरत केस में उन्हें दोषी भी ठहराया जा चुका है। बाकी मामलों की सुनवाई चल रही है। सूरत केस की वजह से 2023 में राहुल गांधी की सदस्यता गई थी। 2021 में राहुल गांधी पर 3 मुकदमे दर्ज हुए। पहला मुकदमा झारखंड के चाईबासा, दूसरा मुकदमा दिल्ली और तीसरा मुकदमा मुंबई में दर्ज किया गया था। दिल्ली वाला मुकदमा रेप विक्टिम को लेकर किए गए दावों की वजह से किया गया था। इसमें राहुल पर पॉक्सो की धारा भी लगाई गई थी। मामले की सुनवाई दिल्ली हाईकोर्ट में चल रही है। ये गंभीर मामला है और राहुल गांधी अगर इनमें दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें 2 या उससे ज्यादा की सजा हो सकती है। वहीं चाईबासा और मुंबई का मामला मानहानि से जुड़ा है। 2 केस में मोदी और बीजेपी कार्यकर्ताओं पर राहुल ने टिप्पणी की थी। 2022 में राहुल गांधी पर 2 मुकदमे दर्ज किए गए। पहला मुकदमा बेंगलुरु में दर्ज किया गया और ये केस कॉपीराइट उल्लंघन से जुड़ा था। राहुल पर आरोप है कि उन्होंने बिना परमिशन अपनी यात्रा का थीम सॉन्ग तैयार करने के लिए कॉपीराइट का उल्लंघन किया। राहुल पर दूसरा मामला लखनऊ में दर्ज किया गया। राहुल पर इस केस में वीर सावरकर पर विवादित टिप्पणी का आरोप है। इतना ही नहीं, 2023 में राहुल गांधी पर सूरत में एक मुकदमा फिर से दर्ज किया गया और ये मुकदमा सूरत के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के पास दर्ज किया गया। राहुल पर मोदी समाज को अपमानित करने का आरोप है। 2024 में अब तक राहुल गांधी पर 4 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। जनवरी 2024 में असम में राहुल पर भारत जोड़ो यात्रा के दौरान हिंसा भड़काने के आरोप में केस दर्ज किया गया था। इसी महीने राहुल पर कर्नाटक के बेंगलुरु में बीजेपी के कार्यकर्ताओं को लेकर विवादित टिप्पणी के आरोप में केस दर्ज किया गया था। सितंबर महीने में राहुल गांधी ने अमेरिका में सिख समुदाय और आरक्षण को लेकर टिप्पणी की थी। इस केस में राजधानी दिल्ली में राहुल के खिलाफ 3 जगहों पर केस दर्ज किया गया था। अब राहुल पर संसद में मारपीट के आरोप में भी केस दर्ज हुआ है। तो कुल मिलाकर इतने केस राहुल गांधी पर दर्ज हुए हैं। क्या इन सब केसों से राहुल गांधी निपटारा कर पाएंगे? आने वाले दिनों में साफ तौर पर पता चल जाएगा। बने रहिए डेली 24 भारत के साथ।